दोस्तों आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो को मैं पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूं। इसका पार्ट 1 क्या था कि हमने दो डिफरेंट प्लांट रूम उनको आपस की उनकी चिल्ड वाटर की लाइनों को आपस में मर्ज किया था। मतलब दो डिफरेंट जगह पे दो प्लांट रूम लोकेटेड है, उनका जो सर्व्ड एरिया इट्स मीन कि अगर प्लांट रूम 1 के चिलर चलते हैं तो वो प्लांट रूम 1 के सर्व्ड एरिया को सर्व्ड करते हैं, और अगर प्लांट रूम नंबर 2 के चिलर चलते हैं तो वो प्लांट रूम 2 का जो उसका अलहदा से एक सर्व्ड एरिया है वो उनको सर्व करते हैं। इसी के मुताबिक मैंने ये ड्राइंग बनाई है। इसका जो पार्ट 3 मैं अपलोड करूँगा उसमें भी एडिशन मैं मज़ीद इसमें जिसमें चेंजिंग वगैरह की हैं, बाईपास वगैरह बनाए हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप सिंपल इस ड्राइंग को समझे। ये आप देख रहे हैं इसका मकसद क्या था, इस लाइनों हमने जो इनकी लाइनों को आपस में कनेक्ट किया उसका क्या मकसद था पहले वो देखें। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया प्लांट रूम नंबर 1। इसमें ये मैंने एक चिलर बनाया है, एक से ज़्यादा भी चिलर हो सकते हैं। ये एक पंप बनाया है, चिल्ड वाटर पंप, एक से ज़्यादा भी पंप हो सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, सब इसमें AHU लगे हुए हैं, एक AHU 2 3 AHU बनाया है, इससे ज़्यादा भी AHU हो सकते हैं, बिल्डिंग भी इससे ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन आपको समझाने का मतलब बेसिकली ये दो लाइन्स हैं कि ये हमने किस जगह पर कनेक्टेड करनी है। इसका मकसद क्या है सबसे पहले वो देख लें। अब जब हमारा ये चिलर चले तो इन AHUs में तो कूलिंग होती है, क्योंकि ये प्लांट रूम 1 का सर्व्ड एरिया है। इसके साथ साथ इन AHUs में भी कूलिंग हो, क्योंकि हमारा प्लांट रूम नंबर 2 बंद हो, तब भी इस एरिया में भी कूलिंग हो। इसके लिए हमने लाइनों को मिलाया। और अगर हम चाहते हैं हमारा प्लांट रूम 1 के सारे चिलर बंद हों और प्लांट रूम नंबर 2 के चिलर चल रहे हों, तो वो इस एरिया में तो कूलिंग होगी, इसके चिलर चलने से साथ साथ हमारे इन AHUs में भी कूलिंग हो। इसके लिए हमने दो लाइनों को आपस में मिलाया है ताकि यहाँ पे भी कूलिंग हो और यहाँ पे भी कूलिंग हो। अब कैसे मिलाया है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग, अगर हमारे प्लांट रूम 1 के चिलर चलेंगे तो इसमें हमने डिफरेंट जगह पे वाल लगाए हैं। मोटराइज वाल जो फ्लो स्विच से हमारे कंट्रोल होंगे, जो फ्लो को सेंस करके हमारे ऑटोमेटिकली वो वाल बंद होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस जगह पे लगाने हैं वाल। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं दो वाल हमने इन चिलर्स के ऊपर लगाए हैं। अभी आप इसके ये वाल खुले होंगे क्योंकि ये बिल्डिंग चल रही है, हमारी रिटर्न आ रहा है इस बिल्डिंग से। ये पानी हमारा पंप उठाएगा, पंप की सेक्शन में आएगा, पंप इसको प्रेशराइज करेगा, ये चिलर से गुजरेगा पानी, ठीक है। ये चिलर से गुजर के इन AHUs में तो ये जाएगा। हम चाहते हैं इसके साथ साथ इन AHUs में भी जाएगा, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सप्लाई की लाइन से हम एक लाइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी है, ये चिल्ड वाटर जा रहा है हमारी बिल्डिंग को। तो हम बिल्डिंग से पहले, मतलब कि हमारे प्लांट रूम के बाहर, हम एक लाइन को दूसरे प्लांट रूम की जो लाइन है उसके साथ हमने जो सप्लाई की लाइन है उसके साथ हमने कनेक्टेड करना है। लेकिन ये दो वाल खुलेंगे, उसके साथ ये दो वाल खुल जाएंगे। लेकिन ये जो दो वाल हमने 6 वाल्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये दो वाल्स हैं ये बंद हो जाएंगे। अब ये जो दो लाइन्स हमने लगाई हैं, अब ये किस तरीके से काम करेंगी। यहाँ पे हमारा रिटर्न लाइन आई, ये चिल्लर में से ठंडा चिल्ड वाटर ठंडा होकर गुजर गया। अब ये इन बिल्डिंग्स में चला जाएगा ये सप्लाई की लाइन के ज़रिए। और ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ये भी हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे दूसरे प्लांट रूम का जो सर्व्ड एरिया, ये वाल बंद होंगे दोनों, तो ये वाल, ये पानी ऑटोमेटिकली हमारे इन AHUs में, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे की लाइन है, ये हमारी सप्लाई की लाइन है, इट्स मीन कि AHU में एंटर हो रहा है। और ये ऊपर की लाइन है, ये हमारे AHU से बाहर निकल के ये हमारे रिटर्न की लाइन में आ रहा है। इसी तरीके से ये सारी बिल्डिंग से पानी हमारी रिटर्न की लाइन में आएगा। अब हमारा ये रिटर्न का पानी भी इधर ही आना चाहिए, इस प्लांट रूम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वाल बंद है। अब ये पानी हमने एक लाइन यहाँ पे इसकी रिटर्न की लाइन के साथ जो दूसरा सर्व्ड एरिया है, इट्स मीन कि जहाँ पे हम पानी इजाफी भेज रहे हैं ठंड कूलिंग के लिए, उसकी जो रिटर्न की लाइन होगी ना, वो हमारी प्लांट रूम 1 का जो सर्व्ड एरिया ना उसकी रिटर्न की लाइन के साथ कनेक्टेड होगी। अब कैसे साइकिल चलेगा, यहाँ से पानी इन हुआ, पंप ने चिलर को ठंडा किया, अब ये इस बिल्डिंग को भी सप्लाई की लाइन सप्लाई चला गया, इन AHUs में भी चला गया, इन AHUs में भी चला गया, इन AHUs से भी वापस आ गया, इन AHUs से भी वापस, ये सारी बिल्डिंग से रिटर्न की लाइन के साथ ये पानी ठंडा जो गर्म होकर वापस AHU से वापस आता है वो रिटर्न की लाइन के साथ आता है। अब इसकी रिटर्न की लाइन से भी ये रिटर्न की लाइन कनेक्टेड है, ये पानी हमारा इसकी रिटर्न की लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये पानी हमारा दोबारा इसी प्लांट रूम में आएगा, ना कि इस प्लांट रूम में नहीं जाएगा, इस प्लांट रूम में वापस आएगा।
अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमारा एक साइकिल इस प्लांट रूम का कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ से पानी इधर भी कूलिंग कर दी, इधर भी कूलिंग करती। अब हम चाहते हैं ये प्लांट रूम नंबर 1 है जो, ये बंद हो जाए, इसके चिलर बंद हो जाएं, हमारे प्लांट रूम नंबर 2 के चिलर चलें, तो वो यहाँ पे तो कूलिंग करेंगे, उसके साथ साथ वो यहाँ पे भी कूलिंग करें, इस बिल्डिंग में भी कूलिंग करें, यानी कि प्लांट रूम 1 की जो बिल्डिंग है, सर्वड एरिया, उनमें भी कूलिंग करें। उसके लिए भी सेम क्या होगा, ये 2 वाल्व बंद हो जाएंगे, ये 2 वाल्व खुल जाएंगे, तो ये हमारा प्लांट रूम चल रहा है, ये 2 वाल्व खुले होंगे, तो ये आप देख रहे हैं इसकी सप्लाई की लाइन के साथ हमारी इसकी सप्लाई की लाइन कनेक्ट है, ये वाल्व 2 बंद हैं, जिसकी वजह से वो पानी हमारे इन एचयूज में से गुजरेगा, और इसकी रिटर्न की लाइन के साथ ये यहाँ पे रिटर्न की लाइन कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इसका ये रिटर्न का लाइन का वाल्व भी मेन बंद है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इसकी एचयूज में से बिल्डिंग से रिटर्न की लाइन आ रही है, वो हमारा पानी इस प्लांट रूम की रिटर्न के साथ कनेक्टेड है, तो वो पानी हमारे इस पंप में आएगा और दोबारा चिलर में से गुजर के इसी तरह सप्लाई इधर से जाएगा और इधर से रिटर्न होकर दोबारा हमारे इधर से, और इधर से भी हमारा रिटर्न आ रहा है, इन एचयूज से भी बिल्डिंग से, इट्स मीन के इसकी सर्वड एरिया से भी रिटर्न आ रहा है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये प्लांट रूम सेपरेट चले, मतलब कि इनकी मिक्सिंग ना हो पानी की, तो फिर क्या होगा, ये भी वाल खुल जाएंगे और ये 2 वाल भी खुल जाएंगे, ये जो वाल हैं ये बंद हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, या इधर का पानी होगा वो इधर नहीं जाएगा और इधर का पानी हमारा इस प्लांट रूम में नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल सी ड्राइंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे, अगर आप चाहते हैं हमारे ये चिलर चलें, ठीक है, इनका पानी हमारे इन एचयूज में जाए, उसके बाद यहाँ से इसका पानी हमारे इन चिलर्स में जाए, इन चिलर में से गुजर के दोबारा वो इन एचयूज में जाए और फिर वो वापस हमारे इस प्लांट रूम में आए। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिले। और अगर